अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्रामर चीमा हियर। इस वीडियो में हम ये देखने लगे हैं कि हम कंप्यूटर के साथ जावास्क्रिप्ट के जरिए कैसे बातचीत कर सकते हैं और एक तरह से हम चैट बॉट बनाने वाले हैं। तो इस सीरीज में अब से मैं विजुअल स्टूडियो कोड को इस्तेमाल करूंगा और ये मैंने लिखा हुआ है कोड और यहाँ नजर आ रहा है इसका रिजल्ट और मैंने लाइव सर्वर ऑन किया हुआ है और साथ साथ ये कि एक अलग फाइल के अंदर है स्क्रिप्ट डॉट जे एस इंडेक्स और HTML में वो स्क्रिप्ट डॉट जे एस चलती है, लेकिन आप नोट पैड के जरिए भी कर सकते हैं और आप इसी के अंदर कोड लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट के बजाय कि अलग स्क्रिप्ट में करें। आपको लाइव सर्वर की भी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इस तरह से करूंगा। और अगर आपको समझना है कि मैंने कैसे सेटअप किया तो आप मेरी दूसरी वीडियो टोटली ऑप्शनल वाली जो वीडियो है जो कि बिल्कुल वाकई ऑप्शनल है, तो आप उसको फॉलो करें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। एक और चीज जो नोट करने वाली है वो ये है कि जब भी हम लाइव सर्वर को यूज करेंगे तो हमारा जो HTML फाइल होगी उसका नाम लाजमी index.html ही होना चाहिए। अब मैं अगर इसको चेंज करूँ कोमा हाय बिलाल और फिर मैं इसको सेव करता हूँ तो फिर यहाँ अपडेट हो जाता है हाय बिलाल। मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर मुझसे बातचीत करे, सवाल पूछे और मैं उसके जवाब दूँ, तो उसके लिए हम एक चीज को यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स हम वो खाने होते हैं कि जिसके अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, कुछ स्टोर कर सकते हैं, कुछ रख सकते हैं और उसको फिर प्रोग्राम के चलने के दौरान बदल भी सकते हैं। और कांस्टेंट जो होता है वो एक ऐसी चीज होती है कि जिसके अंदर हम कुछ रखते हैं और उसको भी लॉक कर देते हैं, फिर प्रोग्राम के चलने के दौरान ही बदलेगा। तो मैं उसकी मिसाल अभी फौरन से देता हूँ। मैं अगर अभी कहूँ वार नेम, वार लगाना होता है पहले, मतलब वेरिएबल है ये, और नाम। अब नाम के अंदर क्या डालना है उसके लिए मैं इक्वल्स टू लगाऊंगा और इक्वल्स टू के बाद में वो लिख दूंगा। तो मेरा नाम क्या है, बिलाल। तो वार नेम, अब मैं यहाँ बिलाल लिखने की बजाय मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ कोमा स्पेस और फिर प्लस ऐड करूंगा और प्लस के बाद मैं लिख दूंगा नेम। तो यहाँ हाई कोमा स्पेस के बाद मेरा नाम बिलाल आ जाएगा और एंड पे अगर हम चाहें तो फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं, यहाँ प्लस डबल कोट्स और डॉट लगा के। ठीक है, नोटिस करें कि ये डबल कोट्स के अंदर चीजें आ रही हैं क्योंकि हम स्ट्रिंग या टेक्स्ट के साथ काम कर रहे हैं। जब भी टेक्स्ट के साथ काम करना होता है तो डबल कोट्स आते हैं। और फिर यहाँ मैंने वेरिएबल डाल दिया, दो प्लस के दरमियान जाहिर है ऐड कर रहे हैं, और फिर आखिर में फुल स्टॉप। तो यहाँ रिजल्ट आ गया हाई बिलाल। और मैं अगर नाम चेंज करूँ फॉर एग्जाम्पल उस्मान, तो यहाँ आ गया हाय उस्मान। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये मैं पूछूं, आपसे पूछूं या जो भी इसको चलाए उससे पूछूं कि आपका क्या नाम है। अभी तो मैं सीधा सीधा नाम डाल रहा हूँ प्रोग्राम के अंदर। मैं चाह रहा हूँ कि जब ये प्रोग्राम चल रहा हो तो इसके अंदर वो मैं अपने यूजर से पूछूं, जो भी इसको इस्तेमाल करेगा उससे पूछूं। तो उसके लिए हम यूज करेंगे प्रॉम्प्ट को। तो बजाय कि मैं उसामा बोलूं मैं यहाँ कह दूंगा प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट के बाद मैं कहूंगा व्हाट इज योर नेम और फिर ये मुझसे पूछेगा नाम, व्हाट इज योर नेम। अब प्रोग्राम के अंदर ये मुझसे पूछा व्हाट इज योर नेम, तो मैं अब कहता हूँ माई नेम फॉर एग्जाम्पल हमजा। ठीक है, तो मैं ओके करूंगा तो ये आ गया हाय हमजा। यानी कि ये यहाँ अटका रहेगा तब तक जब तक हम कुछ इंटर ना करें, कुछ लिखकर इंटर ना कर दें, और फिर वो यहाँ शो हो जाएगा नेम की जगह हमजा जो हमने ऐड किया। वेरिएबल्स इस तरह से काम करते हैं, प्रोग्राम के चलने के दौरान बदला गया। अगर हम गौर करें तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं कांस्टेंट बनाता हूँ। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कॉन्स्ट, यानी कि कांस्टेंट वेरिएबल नहीं है ये, एज इक्वल्स टू 20। अब ये व्हाट इज योर नेम पे अटका हुआ, इसको हटा देते हैं। हटाने के लिए मैं डबल स्लैश लगाऊंगा तो कमेंट हो जाएगा। कमेंट का मतलब ये कि प्रोग्राम से कुछ देर के लिए हट जाएगा जब तक हम चाहते हैं। अब मैं यहाँ एज लिख देता हूँ, बल्कि यहाँ मैं कहता हूँ एज प्लस इक्वल्स टू 1 या फिर एज इक्वल्स टू एज प्लस 1। इसका मतलब ये कि मैं एज एक एज बढ़ा रहा हूँ, 20 की बजाय 21 हो जाएगा। मसला आ गया, नहीं चल रहा, कुछ नजर नहीं आ रहा। क्यों? अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट आई दबाऊंगा तो यहाँ मुझे एक डब्बा आ जाएगा कंसोल का जो मुझे एरर बताएगा। और एरर देखें क्या है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। कहना ये चाह रहा है कि असाइनमेंट नहीं होती कांस्टेंट वेरिएबल की, कांस्टेंट वेरिएबल चेंज नहीं होता। और ये जो चीज मैंने खोली आपके सामने, ये आप मेन्यू में कम ऑन डेवलपर्स, और ये रहा डेवलपर्स टूल्स, कंट्रोल शिफ्ट आई, इससे ये डब्बा आ जाएगा। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट आई नहीं दबाना चाहते तो आपको अपने ब्राउजर में मेन्यू के अंदर जाकर डेवलपर टूल्स देखना पड़ेगा। अगर ये वेरिएबल होता, मैं अगर वार लिखता, तो फिर यहाँ एज 21 हो गया क्योंकि अब ये वार है। वार मतलब वेरिएबल जो चेंज होता है प्रोग्राम के दौरान। अब हम पूरी इसके साथ बकायदा ना चैट मुझसे बातचीत करता है। देयर यू गो। ऑलराइट, तो मैंने अपना छोटा सा बॉट बना दिया, सिर्फ 4 लाइनें हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ ओके, इसने पूछा व्हाट इज़ योर नेम, मेरा नाम बिलाल है। तो ये बोलता है हाय बिलाल व्हाट इज़ योर एज, मेरी एज है 25। तो कहता है सो यू आर 25 ईयर्स ओल्ड, टेल मी योर फेवरेट हॉबी। ओके, मेरी फेवरेट हॉबी है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग, दैट इज माय फेवरेट हॉबी एज वेल, थैंक्स फॉर द चैट बिला। तो इस तरह से ये चैट बॉट चलता है। ऑफ कोर्स ये बहुत बेसिक चैट बॉट है, हम इसमें इफ एल्स कंडीशंस भी डाल सकते हैं। इफ एल्स क्या है ये आपको नहीं पता होगा। तो अभी के लिए हम यही सिंपल चैट बॉट पर है तो काफ़ी है। प्रॉम्प्ट से इनपुट होता है और वेयर मतलब वेरिएबल है, कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट है। वेरिएबल जब हम बनाते हैं तो वो चेंज होता है प्रोग्राम के अंदर, हम उसके अंदर कुछ स्टोर कर सकते हैं, उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं बाद में। जैसे कि मैंने यहाँ पहले नेम यूज़ किया तो उसने बोला हाई बिलाल व्हाट इज योर एज, और फिर मैंने यहाँ नेम यूज़ किया तो उसने बोला थैंक्स फॉर द चैट बिलाल। अल्लाह हाफिज़।